28 फरवरी 2012 की वो रात, जब ऑस्ट्रेलिया के होबार्ट के इस मैदान पर पूरी दुनिया ने महज 23 साल के एक लड़के को एक महान खिलाड़ी के रूप में बदलते हुए देखा था। आई डोंट थिंक एनी अदर प्लेयर कुड डू दैट। अ ग्रेट परफॉर्मेंस, फैंटास्टिक लीडरशिप, इम्पेशेंस, जीनियस, ऑल राउंड चैंपियन, ग्रेटेस्ट बैट्समैन। ये कोई सामान्य रात नहीं थी, बल्कि भारतीय क्रिकेट के लिए ये एक ऐसी रात थी जब एक पीढ़ी बदलने वाली प्रतिभा का जन्म हुआ था। भारत के सामने 321 रनों का एक विशाल सा लक्ष्य था, और ये लक्ष्य भारत को सिर्फ 40 ओवरों में हासिल करना था। हवा में नमी थी, लेकिन मैदान पर माहौल धधकती आग की तरह जल रहा था, क्योंकि सिर्फ 40 ओवरों में 321 रनों के इस विशाल लक्ष्य की सुरक्षा कर रहा था एशिया का सबसे खतरनाक आक्रमण श्रीलंका। और लंका की गेंदबाजी की कमान थी उस गेंदबाज के हाथ में जो अपने सुनहरे लंबे बालों को हवा में लहराते हुए मैदान में उतरता था, और उसकी गेंदों को तो छोड़िए, सिर्फ उसके एक्शन से दर्शकों की धड़कनें बैठ जाया करती थीं। उसके हाथ में गेंद मानो किसी चाबुक की तरह होती थी, जो बल्लेबाजों के ऊपर गिरती और उनके जहन में अपने खौफ का निशान छोड़ जाती थी। उसकी यॉर्कर रास्ते पर पड़ा कोई पत्थर तो नहीं थी, लेकिन उसकी हर गेंद बल्लेबाज के सीधे पैरों पर वार करती थी। कुछ ऐसे ही खौफजदा माहौल में भारतीय ड्रेसिंग रूम से निकलता है महज 23 साल का ये मासूम सा लड़का, जिसके चेहरे पर तो मासूमियत थी, लेकिन आंखों में अदम्य साहस साफ साफ देखा जा सकता था। पूरा देश अपनी सांसें रोककर देख रहा था। यही वो मैच था जब प्रिंस विराट ने मलिंगा नाम के इस आतंक का अंत करके अपने बल्ले से एक ऐसा फरमान लिखा था जिसके बाद पूरी दुनिया प्रिंस विराट को किंग विराट स्वीकार करने के लिए विवश हो गई थी। साल था 2012, तारीख थी 28 फरवरी। होबार्ट ओवल का ये मैदान था जब सीबी सीरीज यानी कॉमनवेल्थ बैंक के इस त्रिकोणीय सीरीज के इस 11वें मैच में भारत और श्रीलंका एक दूसरे के आमने सामने थे। लंका किसी भी कीमत पर इस मैच को जीतकर भारत को फाइनल से बाहर करना चाहता था। वहीं भारत इस मैच को जीतकर फाइनल की रेस में बने रहना चाहता था। इस हाई वोल्टेज मुकाबले के लिए कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और महिला जयवर्धनी के बीच हवा में सिक्का उछाला गया, और कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने टॉस जीतकर लंका को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उस दिन कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने टॉस जीतकर लंका को बल्लेबाजी के लिए क्यों आमंत्रित किया था, ये भी इस कहानी का एक हिस्सा है। हम आगे इसका जिक्र करेंगे। खैर, बल्लेबाजी का आमंत्रण पाकर लंका की तरफ से खुद कप्तान महिला जयवर्धने और तिलक रत्ने दिलशान ने लंका की पारी का प्रारंभ किया, और इन दोनों बल्लेबाजों ने भारत के सभी गेंदबाजों के आत्मविश्वास पर हमला शुरू कर दिया। जहीर खान, प्रवीण कुमार और उमेश यादव, सबकी गेंदें लंका के बल्लेबाजों के ऊपर बेअसर साबित हो रही थीं। लंका के इस प्रहार से भारतीय गेंदबाजों के साथ भारतीय क्रिकेट फैंस भी हताश हो रहे थे। खैर, 12वें ओवर की इस आखिरी गेंद पर रविंद्र जडेजा ने लंका के कप्तान महिला जयवर्धने का विकेट लेकर भारतीय क्रिकेट फैंस को राहत तो दी, लेकिन उसके बाद तिलक रत्ने दिलशान और कुमार संकारा ने न भारतीय गेंदबाजों को खुश होने का मौका दिया और न ही भारतीय क्रिकेट फैंस को। भारत के गेंदबाज प्रयास करते रहे, अपनी रणनीति बदलते रहे, लेकिन तिलक रत्ने दिलशान की ऐतिहासिक 160 रनों की पारी और कुमार संकारा के इस शतक की बदौलत लंका ने अपने पूरे 50 ओवर खेलकर सिर्फ 3 विकेट के नुकसान पर 321 रनों का एक विशाल स्कोर खड़ा करके भारत के समक्ष 322 रनों का एक विशाल लक्ष्य प्रस्तुत कर दिया। और भारत के लिए चुनौती ये नहीं थी कि उसे 322 रनों का ये लक्ष्य हासिल करना था, बल्कि भारत के सामने चुनौती ये थी कि 322 रनों का ये लक्ष्य भारत को सिर्फ 40 ओवरों में हासिल करना था। इस सीरीज में फाइनल से पहले प्रत्येक टीम को एक दूसरे से 4-4 मैच खेलना था, यानी हर टीम को फाइनल से पहले 8-8 मैच खेलना था, और फिर पॉइंट टेबल के अंकों के हिसाब से शीर्ष पर खड़ी 2 टीमों को फाइनल में प्रवेश करना था। और पॉइंट टेबल का गणित कुछ ऐसा था कि ऑस्ट्रेलिया 19 अंकों के साथ शीर्ष पर खड़ा था, जबकि श्रीलंका 15 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर था, और भारत सिर्फ 10 अंक लेकर पॉइंट टेबल में सबसे नीचे दिखाई दे रहा था। यानी भारत के पास फाइनल की रेस में बने रहने के लिए सिर्फ एक ही विकल्प मौजूद था कि भारत लंका के 322 रनों के इस विशाल लक्ष्य को सिर्फ 40 ओवरों में हासिल करे और जीत के 4 अंकों के साथ साथ बोनस का 5वां अंक भी हासिल करे, ताकि भारत के अंक 10 से बढ़कर 15 हो पाते और वो पॉइंट टेबल में लंका के बराबर दूसरे स्थान पर खड़ा होकर फाइनल की रेस में जिंदा रहता।
यही कारण था कि कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने टॉस जीतने के बाद लंका को बल्लेबाजी के लिए इसलिए आमंत्रित किया था कि लंका को 250 के आसपास सीमित किया जाए ताकि भारत को एक स्पष्ट लक्ष्य मिल सके। लेकिन लंका के बल्लेबाज भी पॉइंट टेबल के इस अंक गणित को भली भांति समझ रहे थे और यही कारण था कि लंका के बल्लेबाजों ने अपने बल्ले की आतिशबाजी से भारत के सामने एक ऐसा लक्ष्य रखा था जिसे 50 ओवरों में तो हासिल किया जा सकता था, लेकिन सिर्फ 40 ओवरों में इस लक्ष्य को हासिल कर पाना भारत के लिए बेहद मुश्किल चुनौती थी। स्टैंड में बैठे भारतीय दर्शकों के चेहरे खामोश थे। टीवी के सामने बैठी करोड़ों आंखें बिना पलक झपकाए स्कोरबोर्ड को देख रही थीं और ड्रेसिंग रूम में तो सन्नाटा ऐसा था कि सुई गिरने की भी आवाज सुनी जा सकती थी। घड़ी की सुइयां चल नहीं रही थीं, मानो जैसे वे दौड़ रही थीं और भारत की उम्मीदें हर सेकंड के साथ छोटी होती जा रही थी। दूसरी तरफ श्रीलंका के चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। दिलसान और संकारा की पारियों ने उनके खेमे में एक मनोवैज्ञानिक बढ़त बना दी थी। बेंच पर बैठे लंका के हर खिलाड़ी की आंखों में ये भरोसा था कि आज भारत उनकी पकड़ से छूट नहीं पाएगा। और लंका के इस विश्वास का जो सबसे बड़ा कारण था, वो था लसिथ मलिंगा। ये वो दौर था जब मलिंगा अपने करियर के सर्वश्रेष्ठ दौर से गुजर रहे थे। मलिंगा के आतंक का आलम कुछ ऐसा था कि मलिंगा के मैदान में उतरने से पहले बल्लेबाजों के मन में खौफ उतर जाया करता था। मलिंगा का रनअप, मलिंगा का एक्शन और मलिंगा की या घातक यॉर्कर जिसके सामने दुनिया का हर बल्लेबाज दम भरने से पहले अपना दम तोड़ देता था। संपूर्ण भारत की संभावना इस बात में ज्यादा थी कि भारत लंका को इतने बड़े अंतर से तो पराजित नहीं कर पाएगा, लेकिन फिर भी भारत के किसी कोने में एक उम्मीद जिंदा थी कि अगर विस्फोटक वीरेंद्र का बल्ला चला और क्रिकेट के भगवान का तांडव हुआ तो 322 रनों के इस लक्ष्य को भारत 40 ओवरों में भी भेज सकता है। लेकिन ये उम्मीद किसी कोने में सिर्फ अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। खैर, विस्फोटक वीरेंद्र और अनुभवी सचिन ने भारतीय पारी का प्रारंभ किया और इन दोनों बल्लेबाजों ने भारत को एक बेहद शानदार शुरुआत दी। सिर्फ 5 ओवर की समाप्ति तक 9.60 की औसत से इन दोनों बल्लेबाजों ने अपने वतन के लिए कुल 48 रन लंका के गेंदबाजों से छीन लिए। एक तरफ जहां वीरेंद्र सहवाग अपने बेबाक अंदाज में दिखाई दे रहे थे, वहीं दूसरी तरफ सचिन तेंदुलकर गैप्स को चीरते हुए भारत के लिए रन इकट्ठा कर रहे थे। और भारत की इस शुरुआत को देखकर भारतीय क्रिकेट फैंस की उम्मीदें अब जिंदा होने लगी थीं। लेकिन 7वीं ओवर में महरूफ की इस दूसरी गेंद ने भारत को मुश्किल में डाल दिया। मारूफ की इस शॉर्ट गेंद को सहवाग ने मिड ऑन के ऊपर से खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर तिलक रत्न दिलशान के हाथों में कैद हो गई। विस्फोटक वीरेंद्र ने मात्र 16 गेंदों में 30 रनों की एक आतिशी पारी तो जरूर खेली थी, लेकिन वीरेंद्र सहवाग के इस विकेट के साथ भारत की उम्मीदें भी धुंधली हो गई थीं। क्योंकि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सचिन के साथ वीरेंद्र सहवाग का मैदान पर रहना बेहद जरूरी था। लेकिन अफसोस कि वीरेंद्र सहवाग भारत का साथ छोड़ चुके थे। सहवाग का विकेट गिरते ही मैदान में सन्नाटा छा गया। टीवी के सामने बैठी आंखें, स्टैंड में बैठे दर्शक और ड्रेसिंग रूम में फिर वही सन्नाटा उतर आया। श्रीलंका के खिलाड़ी और समर्थक ऐसे कूद रहे थे जैसे सहवाग को आउट करके उन्होंने भारत की पराजय को सुनिश्चित कर दिया हो। सहवाग के जाने के बाद सचिन का साथ देने के लिए क्रीज पर अब गौतम गंभीर मौजूद थे और दोनों ने मिलकर 18 गेंदों में ताबड़तोड़ 34 रन जोड़ते हुए भारत को फिर से लय देने की कोशिश की। लेकिन 10वां ओवर लेकर आए मलिंगा की ये दूसरी गेंद 144 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक घातक यॉर्कर जो सचिन के पैरों के बीच बिजली की तरह गिरी और सचिन चूक गए। मैदान में एक पल को समय जैसे थम सा गया। मलिंगा की ये दहाड़ और भारतीय क्रिकेट फैंस के बीच पसरा ये सन्नाटा बता रहा था कि इस विकेट की अहमियत क्या थी। हालांकि सचिन ने जाने से पहले 30 गेंदों में 39 रनों की एक उपयुक्त पारी खेलकर भारत को एक अच्छी शुरुआत तो दे ही दी थी। 10 ओवर का खेल समाप्त हो चुका था और भारत अपनी 2 विकेट खोकर 97 रन बना चुका था। पहले सहवाग फिर सचिन दोनों दिग्गज पवेलियन लौट चुके थे। एक ही झटके में भारत के इस रन चेस का दिल धड़कना बंद सा हो गया था और दूसरी तरफ लंका के हौसले और मैदान पर उनके खिलाड़ियों के हाव भाव बदल गए थे। अब उन्हें पूरा यकीन था कि अब ये मैच उनकी पकड़ से फिसल नहीं सकता है। 2011 विश्व कप के फाइनल की वो हार अभी भी लंका के जख्मों में ताज़ा थी। वही मलाल और उस हार की टीस
आज उनके हौसलों में आग बनकर उतर आई थी। यही कारण था कि उनके लिए आज ये मैच सिर्फ एक जीत नहीं बल्कि उस कड़वी याद का हिसाब भी था, और वे भारत को झुकाने के लिए बेताब नजर आ रहे थे। लेकिन तभी पवेलियन से महज 23 साल का एक लड़का निकलता है, जिसके चेहरे पर मासूमियत, सीने में आग और आंखों में जिद। उस वक्त जिसे दुनिया बस विराट के नाम से जानती थी, ना कोई किंग, ना कोई प्रिंस, ना चेस मास्टर, न रन मशीन, कुछ भी नहीं। सिर्फ एक नाम, सिर्फ एक चेहरा, जिसके कंधों पर अब पूरे देश की उम्मीदों का बोझ आ चुका था। अभी तक विराट ने कोई ऐतिहासिक पारी नहीं खेली थी, इसलिए लंका के खिलाड़ियों और लंका के लोगों को एहसास भी नहीं था कि आज के इस रामायण के हनुमान लंका को फूंकने के लिए मैदान में प्रवेश कर चुके हैं, और इतिहास अपनी बाहें फैलाकर इस लंका दहन कांड का बेसब्री से इंतजार कर रहा था।